श्री गोसाई गोकुलनाथ जी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के वंश में अर्थात श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं श्री विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। वे क्षुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल, गंभीर तथा सहज सुंदर, सर्वदा सत्य एवं आवश्यकतानुसार बोलने वाले। आपका विशाल सुंदर एवं दिव्य शरीर श्री गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय। सारा संसार आपके भलेपन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान आप भगवत विमुख, भगवत विभूति थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा, श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले, परम उदार और भजन भाव की राशि थी। श्री गोवर्धन जी से बड़ा स्नेह करते थे। गोस्वामी श्री विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली धर्माचार्य थे। आपने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ के पुष्टि मार्ग के प्रभाव को व्यापक बनाया। आपके जीवन की सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना माला तिलक प्रसंग है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के राज्य में चिदरूप नामक सन्यासी के प्रभाव में आकर एक राजकीय आदेश निकला कि कोई ऊर्ध्वपुंड तिलक, वैष्णवी तिलक न करे और न तुलसी की माला गले में पहने। श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से वैष्णव ने इस आदेश का प्रबल विरोध किया, सत्याग्रह किया और स्वयं श्री गोकुलनाथ जी अत्यंत रुद्ध होने पर भी बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए कश्मीर गए। उनसे प्रभावित होकर वैष्णव की माला और तिलक धारण करने की पुनः राज की अनुमति। श्री गोकुलनाथ जी संस्कृत के विद्वान होने के साथ व्रज भाषा के भी उत्कृष्ट लेखक थे। आपके द्वारा लिखित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, निज वार्ता, धरु वार्ता, बैठक चरित्र, वचनामृत आदि के द्वारा पुष्टि मार्ग के विचार और आचार को जन जन तक पहुंचाने में अद्भुत सफलता मिली। श्री गोकुलनाथ जी जनमानस में पुष्टि मार्ग सिद्धांतों और जीवन प्रणाली को स्थापित करने में अपूर्व योगदान है। 99 वर्ष 2 माह 17 दिन भूतल पर विराज कर संवत 1697 फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन आप भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। आपका वियोग न सह पाने के कारण आपके 78 सेवकों ने भी शरीर छोड़ दिया। आप अत्यंत लोकप्रिय एवं त्यागी धर्माचार्य थे। श्री गोकुलनाथ जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण, गो और धर्म रक्षा के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। कहते हैं कि एक बार दिल्ली का तत्कालीन बादशाह मथुरा को आया और औरंगाबाद में उसका पड़ाव पड़ा। उसने लोगों से पूछा कि आजकल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन है। लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और इनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को भेजकर प्रार्थना की कि आकर दर्शन दीजिए। आप पालकी में विराजमान होकर अपने परिकर सहित पधारे। बादशाह ने एक चबूतरा बनवाया था। उसमें हड्डियों को भरवा कर ऊपर से लीप पोत कर उस पर कंबल, बागंबर आदि बिछवा दिए। इनके पहुंचने पर स्वागत करके इन्हें उसी पर बैठने को कहा। आपने अपने जलपात्र से लेकर जल छिड़क दिया और बैठ गए। बादशाह ने पूछा, आप जिस वेदिका पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है?
आपने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को दूसरे तख्त पर बैठाया और चबूतरे को खुदवाया तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। फूलों को देखकर बादशाह आपके चरणों में झुक गया, सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा और गोसाई जी की आज्ञा से गोचर भूमि की व्यवस्था की। ब्रज के तीर्थों में, वनों में शिकार न करने की पुरानी राज आज्ञा को दृढ़ता से लागू किया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी एक कन्या के साथ कहीं जा रहा था। दुष्ट यवनों ने उसके कन्या को छीन लिया। दुष्ट यवनों ने उससे कन्या छीन ली। ब्राह्मण रोता हुआ श्री गोकुलनाथ जी के पास आया। समाचार सुनकर आपको दया आई। आपने एक कायस्थ शिष्य को जो उस यवन सरदार के यहाँ मुंशी था, कहा कि उससे कह सुनकर विप्र कन्या को वापस करा दो। उसने कहा, महाराज ये यवन बड़े अत्याचारी है, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब आपने श्रीनाथ जी से प्रार्थना की। उसे स्वप्न हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो श्रीनाथ जी आधी रात को गए और सोते हुए यवन सरदार के मुख पर पैर से एक ठोकर मारकर कहा, क्यों रे, तूने मेरी बात नहीं मानी? वह घबरा कर उठा। अत्यंत भयभीत होकर प्रातः उसने अपने दरबारियों से सलाह की और पूछा कि मेरा भय कैसे दूर हो। तब उस कायस्थ शिष्य ने कहा, आप श्री गोकुलनाथ जी स्वामी के पास चलिए, वे आपका भय दूर कर देंगे। यवन सरदार गोसाई जी के पास आया और अपनी विनती सुनाई और कहा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। श्री गोसाई जी ने ब्राह्मण कन्या वापस कराई और उसके मन में व्याप्त भय को आशीर्वाद मात्र से दूर कर दिया। यवन ने ब्राह्मण कन्या को बहुत से आभूषण दिए, पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। गोकुलनाथ जी का ऐसा अद्भुत प्रताप था। एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। वह आपके लिए लाखों रुपए की भेंट लाया। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है कि जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता है? उसने कहा, जी मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं। तब आपने कहा कि यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरु को खोजो। गुरु मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान। जीव का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के द्वारा उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम ही नहीं तो तुम भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो सकते हो? इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। कान्हा नाम का एक भंगी था। उसने श्री श्याम सुंदर के प्रेम रस में अपने मन को एकदम मिला दिया था। कान्हा को दूर से खड़े होकर टकटकी लगाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए थे। मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुलनाथ जी से कहकर श्री ठाकुर जी को उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे अब न तो कान्हा श्रीनाथ जी को देख सके, न श्रीनाथ जी कान्हा को देख सके। तब रात्रि में श्रीनाथ जी ने स्वप्न में कान्हा से कहा कि इस नई दीवार की ओर मुझे बहुत कष्ट दे रही, अतः तुम श्री गोकुलनाथ जी से शीघ्र कहो कि बहुत जल्दी इस दीवार को हटवा दे, जिससे कि मैं विलचू कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। तुम्हें दर्शन न होने से जो कष्ट है उसका हमें ख्याल है। इसी प्रकार प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा को आज्ञा देते रहे। तब कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया और द्वारपाल से बोला, आप गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाई कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर द्वारपाल ने नाराज होकर कहा, अरे तू गोसाई जी से बात करेगा?
इतने में किसी ने श्री गोसाई जी से कहा कि कान्हा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो आपने कहा उसे शीघ्र बुलाओ। आने पर श्री गोसाई जी ने कहा, ओहो, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तब कान्हा ने वही बात कही जो श्री श्रीनाथ जी ने इससे एक सपने में कही थी। सुनकर श्री गोकुलनाथ जी ने बड़े हर्षित हुए कि ओहो, श्री श्रीनाथ जी ने मुझे अपना मानकर मुझसे कहने को कहा। फिर तो आप कान्हा से बड़े प्रेम से मिले और बोले, यदि श्री श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उसकी बात नहीं टलेगी, तो अब उनकी बात नहीं टलेगी। गोसाई जी ने तुरंत दीवार गिरवा दी और कान्हा को उनका अनन्य सखा जानकर एक पारस भोजन देने की आज्ञा। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री गोसाई गोकुलनाथ जी महाराज। वो ये भक्तराज गोसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय।